अनुकल, 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 कहाँ था तू? मैं यही था, यहीं पे बैठा था पूरी रात आपके साथ। थैंक गॉड, बुखार उतर गया आपका। बहुत डरा दिया था आपने। डोबो, थैंक यू शर्मा जी, आप ना बहुत अच्छे हैं। बाय गॉड, आपने अम्बा जी का बुखार ठीक कर दिया। थैंक यू। सॉरी है शर्मा जी, मैं वो बिना स्नान से स्नान किए आ गई। मैं इतनी खुश थी कि मैं क्या करती। थैंक यू। बस बस, इधर दूर से प्रणाम करूंगी, दिया नहीं करूंगी। मैं स्नान नहीं किया है ना। जा, मैं ठीक हूँ। अम्बा जी, व्रत तोड़ दीजिए ना। अम्बा जी, रहने दो, ये दिखावा मत करो। तुम्हारी वजह से ही हो रहा है ये सब। कुछ फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है? मेरी मां भूखी है। मेरे पूरे परिवार पे क्या बीत रही है, मेरी बहन पे क्या बीत रही है, तुम्हें कुछ फर्क पड़ता है मोना? रहने दे, कुछ मत बोल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चल। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अम्बा जी की पूरी रात सेवा की है, उनके पैर दबाए हैं, पट्टी करी है, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? नहीं मोना, मैं पिघलने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारी ये गलती अनजाने की नहीं हुई है। तुमने ये गलती जानबूझ के की है। समझाया था ना मैंने, मना किया था ना, पर नहीं, तुमने वही किया जो तुम्हारी जिद थी। ठीक है, अब एक बात कान खोल के सुन लो तुम। अगर अम्बा जी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। चलिए अम्बा जी। अनुकल, अनुकल, इतने भरोसा करते थे मुझ पर, इतनी थी हमारे प्यार की उम्र, जो एक गलतफहमी पे आके खत्म हो गई। क्या करूं? बहुत याद आ रही है मम्मी जी। एक बार, बस एक बार आवाज सुन लूं।
क्या हुआ मम्मी? किसका फोन था? पता नहीं परजाई जी, फोन उठाया ही कहा, कट गया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मोना फोन कर रही थी, लेकिन वो फोन नहीं करेगी ना, वो लोग उसे करने ही नहीं देंगे। ये क्या करने जा रही है तू मोना? भूल गई अम्बा जी ने तुझे मायके और ससुराल में से किसी एक को चुनने के लिए कहा था। तूने अपनी मर्जी से ससुराल को चुना था ना। कोई बात नहीं मोना, कोई बात नहीं। अगर आज यहाँ कोई तेरा अपना नहीं है तो यही तो तेरी लड़ाई है। इन सबको फिर से अपना बनाना है, इन सबका भरोसा फिर से जीतना होगा बाइकॉन। बस बस हितली, ज्यादा मिर्च मसाला मत डाल। 2 दिन बाद तेरी अंबाजी व्रत खोल रही है, तीखा लगेगा उससे। वैसे फुई, अंबाजी की पसंद का खाना बनाने का आपका आइडिया ना बहुत अच्छा है ना? हाँ। फुई, मैं ना कुछ मौसम्बी और गाजर लेकर आई हूँ। अंबाजी आज व्रत खोलने वाली है ना, तो मौसम्बी का जूस या गाजर का जूस कुछ बना दूँ? अच्छा रहेगा ना? मोना रानी, क्या अच्छा रहेगा क्या अच्छा नहीं रहेगा ये हम अच्छी तरह जानते हैं, समझी ने? हमें तो लगा था कि तुम्हारे इरादे भी अच्छे हैं, लेकिन देख लिया। चल फुई, इतनी खबर ना हो तो कह दूं, कुछ लोग इतने बेशर्म होते हैं, बार बार मना करो ना फिर भी वापस आ जाते हैं, मुसीबत की तरह जो टलने का नाम ही नहीं लेती। जाने दो फुई, किसी के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा फुई, अंबाजी का उपवास खोलने का टाइम हो गया है। प्लेट ले जल्दी जल्दी, चल चल जल्दी। ये लीजिए। भाभी खुश हो जाएगी। हैं? चलिए चल चल। आज ऑफिस नहीं गया? मेरी वजह से ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, काम पर ध्यान देना चाहिए। भारती, अरे तेरा छोरा है, तुझे इस हालत में देख के काम में ध्यान लगेगा उसका, है? क्या हाल? और वैसे भी मेरा काम मेरी अम्बा जी से ज्यादा जरूरी नहीं है। ओहो, अब माँ बेटे का प्यार खत्म हो गया हो तो भाभी हेलो जल्दी जल्दी कुछ खा लो और अपना उपवास खत्म करो ताकि हमें भी चैन आए। ये क्या है बिजल? अरे बाप, जो कुछ भी बना है ना अंबाजी की पसंद का बना है, फुई ने स्पेशली बनवाया है। बिजल, अरे तू इतनी बड़ी हो गई, तेरे में समझदारी नहीं आई है क्या? अरे तेरी भाभी ने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ हल्का फुल्का खिला है, गाजर का सूप पिला, मौसम्बी का जूस पिला, शिरो आप है। अरे पर बा मुझे लगा के बा, ये मौसम्बी का जूस लाई हूँ, चलेगा ना? मुझे नहीं पीना है, मैं बाद में खुद निकाल लूंगी। मुझे इसके हाथ से नहीं चाहिए कुछ भी। ना ना, मैंने नहीं बनाया ये तो हितल ने बनाया। मैं तो बस लेकर आई हूँ बाइक। हाँ अंबाजी, ये मैंने बनाया है। सच कह रही तू? हंस तो भाभी, चलो चलो ये सब कुछ सोचना छोड़ो और फटाफट अपना उपवास तोड़ो। पहले पानी पिला देते। अम्बा जी पानी लीजिए, अपना व्रत तोड़ दीजिए। व्रत तोड़ने से पहले मुझे तुझसे एक वादा चाहिए। कहिए। तो जल्द से जल्द तेरी बहन के लिए लड़का ढूंढकर उसका लगन करवा देगा। वादा कर।
मुझे जल्द से जल्द इसके हाथ पीले करने हैं। कैसा लड़का चाहिए आपको? मुझे मत पूछ। अगर मुझ में इतनी समझ होती तो आज इतनी बड़ी गलती नहीं करती मैं। तू वो ढूंढ ले इंटरनेट पे, तू ढूंढ ले, मालूम है कैसा लड़का चाहिए। और बापूजी को पसंद हो, गुजराती वैष्णव परिवार का। मालूम है तुझे ना कैसा दामाद चाहिए। बस उसकी तरफ क्या देख रहा है? वो मना नहीं करेगी, वो भी समझ गई है कि जो बड़े कहते हैं वो ही करने में अपनी भलाई होती है ना हितर? जी बिल्कुल। कब दिखाएगा? पहले आप पानी पीजिए, फिर पानी पीने के बाद दिखाएगा? इतना जल्दी? आप मुझे 7 दिन दीजिए, मैं 7 दिन में हमारी हेतल के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगा। पक्का? पक्का। प्लीज। हेतल, वो मैं तुझसे माफी मांगने आई हूँ, वो करणवीर जी की तरफ से। माफ कर दे। अपने भाई की वकालत करने आई हो? वकालत? ना ना, वकालत नहीं करने आई। मैं तो खुद ये सोच रही हूँ कि जब करणवीर जी हमारी हेतल को इतना चाहते तो फिर उन्होंने वो उस पैम से एंगेजमेंट क्यों कर ली? बाय गॉड, क्यों कर ली? आपको अभी तक समझ में नहीं आई भाभी? अरे क्योंकि वो आपके भाई हैं, इसलिए। ऐसे आप दोनों भाई बहनों को प्यार मोहब्बत का नाटक करना खूब आता है। आपने भी कुछ ऐसा ही किया था ना? एक तरफ मेरे भाई के साथ प्यार का ढोंग और दूसरी तरफ उस गोल्डी से सगाई। क्यों? हेतल, तू ये सब जानबूझ के बोल रही है ना, क्योंकि तू मुझसे नाराज है और मेरा दिल दुखाना चाहती है? बोल। कमाल है भाभी, अभी तक आपको समझ में नहीं आया कि कौन किसका दिल दुखा रहा है। आप बार बार मुझे उसी इंसान की याद दिलाने की कोशिश कर रही हैं भाभी, जिसे मैं अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहती हूँ। नहीं, खैर, आपने सुना होगा ना नीचे अंबाजी ने क्या कहा? 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी शादी पक्की हो जाएगी। खुशी हो रही होगी ना आपको? क्यों नहीं? तू खुश है ना? बहुत। बस मैं इतनी आसानी से अपनी ये बेइज्जती भूल नहीं सकती। अपने भाई की किए की सजा आपको भुगतनी ही पड़ेगी भाभी। कुछ खिचड़ी तो पका रहे हैं ये दोनों। तू चाहे मेरी बात ना मान अमृत कौर, आपको वहम हुआ है जी। देखा ना, वो नंबर पैम का ही था। अब आप अपने मन से इस शक को निकाल दो। अरे पर मैंने अपनी आंखों से देखा था वो नाम कनेडियन एम्बेसी का। मेरी विनती है जी आपसे, आप इस बात को दोबारा मत दोहराइएगा। देखो जी, पैम और करण की सगाई हो चुकी है। अब कुछ ही दिनों में
पैम हमारी बहू बनने वाली है। ऐसे में आपका उन पर शक करना ठीक नहीं है जी। और वैसे भी मेरे ख्याल से अब हमें शादी में भी देर नहीं करनी चाहिए। शादी से पहले लड़की इतने दिन हमारे घर बैठी रहेगी तो लोगों की जुबानें भी खुल जाएंगी। छड्डू जी, रात बहुत हो चुकी है, अब आप सो जाइए। कल दादाजी को आने दीजिए, उनसे पूछकर अनंत कारज की तारीख पक्की कर लेते। तू भी नहीं समझती अमृत कौरे। मोना के जाने के बाद मुझे सुनने वाला समझने वाला कोई नहीं बचा। वो होती तो जरूर कुछ करती, पर उससे तो बात तक नहीं कर सकते हम। वो बेचारी तो पहले से ही परेशान है। मोना से मिलने का, उससे बात करने का कोई ना कोई तरीका तो निकालना होगा। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इस सारी गलतफहमी की वजह डिम्पी ही है। बाबा जी, आपका लख लख शुक्र है कि अम्बा जी का बुखार उतर गया। उन्होंने अपना निर्जल उपवास तोड़ दिया। बाबा जी, इस परिवार पे अपनी मेहर बनाए रखना और मुझे हिम्मत देना कि मैं इस परिवार की खुशियाँ उन्हें लौटा सकूं, चाहे इसके लिए मुझे ऐसे कितने ही उपवास रखने पड़े। बाय गॉड। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मोना। क्या हुआ अनुकल? क्या हुआ? तुमने हेतल से कल रात क्या खाए जो वो बेचारी इतना रो रही है? रो रही? हाँ मोना, रो रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम चाहती क्या हो। तुम बार बार उसे वो सब बातें क्यों याद दिलाती हो जो वो भूलना चाहती है? तुम अपने भाई की सफाई देने गई थी? अनुकल, मैं तो बस माफी मांगने गई थी उससे। बाय गॉड, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी के नाम पे अपनी गलतियां कब तक छुपाती रहोगी मोना? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। तुम्हें दिखता नहीं है कि हेतल की हालत क्या है? वो बेचारी पहले ही इतना टूटी हुई है, ऊपर से तुम उसका दिल बार बार दुखाती रहती हो। तुम चाहती क्या हो मोना? तुम उस बेचारी से किस जन्म का बदला ले रही हो, बोलो मुझे। लेकिन अनुकल, मैं तो बस मोना, किसी तरह मैंने हेतल को मना लिया कि वो ये सब बातें अंबा जी को जाके ना कहे, वरना तुम भी जानती हो कि अंबा जी तुम्हें खड़े खड़े घर से बाहर निकाल सकती है। तुम ये कह रहे हो? हाँ मोना, अब तक तो सिर्फ अंबा जी ने कहा था ना, आज मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने उस घर में किसी से मिलने की या किसी से बात करने की भी कोशिश की है ना, तो हमारे बीच के सारे रिश्ते खत्म, हमेशा हमेशा के, हमेशा हमेशा के।